नमस्कार दोस्तों, मैं मानंद सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल धम IAS में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से टॉप 10 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उन सवालों के बारे में हम इस वीडियो के थ्रू जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें पहला सवाल है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कामा वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब है कि दोनों क्या है, बराबर दूरी पर हो। समदूरस्थ मतलब सम माने समान और दूरस्थ माने दूरी, यानी जो बराबर दूरी पर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समदूरस्थ। ठीक, अब इसे हल करेंगे। सॉल्यूशन वो कह रहा है कि ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु बिंदु का मतलब यानी एक्स कामा वाई इस बिंदु यानी 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। इसका मतलब मान लिया ये बिंदु हो गया तुम्हारा P, इसे हम मान लें एक्स कामा वाई। ठीक, ये बिंदु हो गया तुम्हारा, हमने मान लिया A, ये तुम्हारा बिंदु हो गया कितना, 3,6 हो गया। ठीक, दूसरा बिंदु हम मान लें ये वाला B, क्या मान लें, B मान लें इसे, ये हो जाएगा -3,4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3,4 हो जाएगा। तो ये सवाल ये कह रहा है कि ये वाला बिंदु यानी जो P बिंदु है वो कहाँ पे है, यानी उनकी P बिंदु जो है A से और ये वाला B, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। सवाल आपको कह रहा है कि जो P बिंदु है वो बिंदु A से और बिंदु B से समान दूरी है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। इसका मतलब क्या है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, आपस में बराबर है। तो कह रहा है जब ये बराबर है तो इनमें आपस में संबंध ज्ञात करो, एक्स और वाई में क्या संबंध होगा। ठीक है, करो। बिंदु P एक्स कामा वाई बिंदु A 3,6 और B -3,4 से समदूरस्थ है। ठीक, क्या है, समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या है, ये इनके P और A के बीच की दूरी और P और B के बीच की दूरी क्या है, आपस में बराबर है। तो हम क्या करेंगे, P और A के बीच की दूरी निकालेंगे और P और B के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, और इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। आपस में बराबर करने के बाद अपने आप खुद ब खुद एक्स और वाई में संबंध आ जाएगा। ठीक, तो बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होती है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हमें ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक, लगा दो। तो आपको P और A के बीच की बिंदु P और बिंदु A के बीच की दूरी। ठीक, तो हम इसे मान लेंगे PA बराबर हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम x का y2 इसको मान लें x1 और इसको मान लें y1, तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक, अगर तो फार्मूला में ये हो जाएगा 3 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 कितना है, 6 - y का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा A - B का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा,
अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस ये हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 12y। ठीक, अब देखो तो ये हो जाएगा पी ए बराबर अंडर रूट 9 और 36 कितने हो गए 45। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y और प्लस के 45। ये आपकी आ गई पी ए। ऐसे हम पी बी देखेंगे इसी प्रकार पी बी। तो इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे पी बी। तो पी बी हो जाएगा तुम्हारा वही ये फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब हम पी बी निकालेंगे तो x1 y1 यही रहेंगे और यहाँ पे x2 कितना हो जाएगा -3 और y2 कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब इस फार्मूले में हम इनके मान रख देंगे। रखो ये कह रहा है x2 माइनस x1 का मतलब यानी -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4। ये हो गया 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा पीवी बराबर हो जाएगा कर दो 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे ये हम माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा और माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये स्क्वायर लगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट। तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, यहां से फिर देखो क्या हो जाएगा पी बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दो तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक, प्लस अब इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4 दूनी 8 यानी 8y हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा पीवी बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस की 8y और 16 9 25 प्लस के 25। ये आ गया आपका पीवी आ गया। चूंकि पी ए बराबर पीवी क्या कह रहा है यानी आपको कुछ सवाल कह रहा है कि बिंदु x, y बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ है तो यानी इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी बराबर, यानी पी ए बराबर क्या हो जाएगा पीवी। वही हमने कह दिया पी ए बराबर पीवी दोनों रख दो। पी आपका कितना आया था पी ए आया था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 12y और प्लस के 45 बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 8y और प्लस के 25। दोनों तरफ से रूट कट गया। कौन बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y और प्लस के 45 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y और प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक, अब देखो क्या करेंगे 25 को इधर ले आए। ठीक, और 25 को इधर ले आए माइनस 6x और माइनस 12y को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस के 6x तो ये हो जाएगा 6x माइनस को उधर जाएंगे तो प्लस के 6x हो जाएंगे जाके माइनस के 12y उधर जाएंगे तो किसको जाएंगे प्लस के 12y बराबर 25 की इधर आएंगे तो 45 माइनस 25 हो जाएगा। फिर 6x कितने हो जाएंगे 12x। ये कितने हो जाएंगे ये माइनस के हैं प्लस के तो ये हो जाएंगे प्लस के 4y बराबर 45 में से 25 गए कितने बचे 20। अब यहाँ से हम क्या कर लें 4 कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे 4 कॉमन ले लेंगे
तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3x प्लस वाई बराबर 20। तो 3x प्लस वाई बराबर 20 बटे 4 पहुंच जाएंगे, यानी हम यहाँ से काट दें 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 5। यही x और y में क्या हो गया आपका संबंध हो गया जो वो पूछ रहा था कि सब जगह x और y में ऐसा संबंध कर दीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ है तो ये तरीका है, तो आपका क्या है ये समझ आ गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 2x² माइनस 14x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। क्या है अल्फा और बीटा है, तब 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और ये हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है, कितने 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। इसका क्या है 2x² माइनस 14x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। सवाल कह रहा है इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, ठीक। तो हमें यहां से क्या मिलेगा दोस्तों, जब मूलों और गुणांकों में संबंध होता है, मूलों और गुणांकों में संबंध क्या होता है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योगफल का मतलब यानी इनका योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। क्या होता है माइनस बी अपान ए। तो यहां से माइनस बी अपान ए क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी कितना है माइनस का 14, कितना माइनस का 14। तो यहाँ पे रखेंगे माइनस माइनस के 14, ये कितना है 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा प्लस, और फिर प्लस हो जाएगा तो प्लस के कितना है 14 है, 14/2 का मतलब हो गया 2 सत्ते 14, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 7, ठीक। बक्से में बंद कर दो, ठीक। फिर दूसरा होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है अल्फा और बीटा की आपस में गुणा करना, यानी गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक, बराबर होता है सी अपान ए, या हम ये कह दें अचर पद बटे x² का गुणांक। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी कितना है आपका 7, कितना है 7, ये कितना है आपका 2, तो ये हो गया 7/2, ये अल्फा हो गया। ये हमें कहां से इतना सब कुछ कहां से मिला, सिर्फ यहां से इतना मिला है, इतने से, यानी 2x² माइनस 14x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, ठीक। ये बात है। अब वो सवाल है इसका मान हमें ज्ञात करना है, चलो भैया इसका मान ज्ञात करते हैं, ठीक। तब 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, तो पहले हम इसे हल कर लेते हैं। हल करने का मतलब क्या है, ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है, भिन्न को भिन्न में हम जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे जो हर होते हैं उनका लेते हैं लासा, तो हमने ले लिया लासा, इनका लासा आ गया अल्फा इंटू बीटा लासा आ गया। अल्फा से हम इस लासा को भाग देंगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बीटा, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा बीटा, प्लस बीटा से इस लासा में भाग देंगे तो कौन बचेगा अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा। तो यानी ये क्या बचा आगे हमारा बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब इनके मान रख दो, बीटा प्लस अल्फा कितना है 7, अल्फा इंटू बीटा कितना है 7/2, ठीक। तो हम ये अगर चाहो तो समीकरण 1 और समीकरण इसे 2 डाल दो, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ पे लिख देंगे मान रखने पर, समीकरण 1 बार समीकरण 2 से, ठीक, मान रखने पर,
रख दो मान, बीटा प्लस अल्फा, यानी वही बात है, अल्फा प्लस बीटा कर दो या बीटा प्लस अल्फा बराबर कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बराबर क्या है, ये तो है, तो हम मान रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का मान 7, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 7/2, ये हो जाएगा 7/2। ठीक, ये वाले दो कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बराबर 7/7 मल्टीप्लाई 2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बराबर 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी ये एक लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका और इसका क्या नाम है, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल का मतलब ये नीचे का ये वाला क्षेत्रफल, ठीक, जिसका क्षेत्रफल कितना 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें इस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का मतलब है इसके चारों ओर का क्षेत्रफल। यानी जैसे ये क्या है, मार्कर है, मार्कर किस आकार में है, बेलन आकार में। किसमें, बेलन आकार में। तो हमें इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का मतलब इसके चारों ओर का क्षेत्रफल, ये जो इसकी जो गोलाई है इसके चारों ओर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ना कि हमें ऊपर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ना ही नीचे का। तो ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ। अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसके चारों ओर का क्षेत्रफल प्लस में ऊपर का क्षेत्रफल और प्लस में नीचे का क्षेत्रफल। ठीक है, और हमारे पास दिया क्या है, दिया ये है कि इसके आधार का क्षेत्रफल कितना 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो इसको हम सॉल्यूशन हल कर रहे हैं इसका। यानी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है, यानी हमें ज्ञात करना है लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब लंबवृत्तीय बेलन का जब वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक, जहां पे एच बेलन की ऊंचाई होती है और जो आर होती है वो क्या होती है, बेलन के आधार की त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे हमें एच तो पता है पर आर नहीं पता है। अगर आर का मान पता चल जाए तो हम बेलन के क्या जो है वक्र पृष्ठ है वो हम ज्ञात कर लेंगे। पर आर हम ज्ञात कहां से करेंगे, आर हम ज्ञात करेंगे यहाँ से, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर है 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप कहेंगे ये वृत्त का क्षेत्रफल है, हाँ ये देखो वृत्त का ही क्षेत्रफल है। ये देखो कहते हैं इसके ऊपर सीधा और नीचे सीधा। अगर हम इसे ऐसे करके देखें एक तरफ से तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, वृत्त दिखाई दे रहा है। तो जब वृत्त आकार में है तो इसका क्षेत्रफल क्या भी होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर 81 पाई। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक, तो आर बराबर हो जाएगा √81।
तो R बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी 81 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। अब हमें बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, तो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान है आपके पास 9 और एच है आपकी 14। ठीक, काट दो, 7 दूनी 14, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, और ये हो जाएगी 2 की 22 से गुणा हो जाएगी 44 और 9 दूनी 18, ये हो गई 18। ठीक, अब 18 की 44 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 चौक 72, 72 के 2 हाथ से लगे 7 बार, 18 चौक 72, 72 और 7 29, ये हो गए 792 और क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले लो। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये प्रैक्टा से पूछा गया सवाल है, ये 2020, 2022, 2023 में 4 नंबर में पूछा गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। देखो इसे क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन। सवाल कह रहा है एक थैले में 3 लाल गेंदे और 5 काली गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा का मतलब बिना देखे थैला डाल दिया है और आपसे कह दिया जाता है कि इस थैले में से एक गेंद निकालो, वो भी बिना देखे, तो उसी को हम कहते हैं यादृच्छा, यानी अचानक बिना देखे निकाली जाती है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, गेंद लाल हो। या दूसरा सवाल है गेंद लाल नहीं हो, यानी गेंद लाल नहीं हो, इसका मतलब क्या है, गेंद काली होनी चाहिए, यही तो बात है। ठीक है, तो जब हम प्रायिकता निकालते हैं, प्रायिकता का फार्मूला होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, ये होता है प्रायिकता का फार्मूला। तो यहाँ पे अनुकूल परिस्थिति और कुल परिस्थिति कैसे निकालेंगे, देखो थैले में 3 लाल गेंदे तथा 5 काली गेंदे हैं। तो थैले में कुल कितनी गेंदे होंगे, 3 लाल और 5 काली, यानी 8 गेंद होंगे। थैले में कुल गेंदे बराबर हुई 8, तो कुल गेंदें कितनी हो गई, 8। तो यही आपकी हो जाएंगी कुल परिस्थितियां, कितनी हो जाएंगी कुल, यानी आप गेंद को कितनी बार चूज कर सकते हो, 8 बार। तो यही 8 हो गई गेंदों की कुल प्रायिकता, यानी कुल संख्या हो गई, यही होगी आपकी कुल परिस्थितियां हो गई। अतः कुल परिस्थितियां बराबर हो गई 8। कुल परिस्थितियां कितनी हो गई, 8। अब देखो सवाल कह रहा है गेंद लाल हो, गेंद लाल हो, तो गेंद लाल की संख्या, गेंद लाल हो, क्या हो, लाल हो, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कर रहा है। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, लाल गेंदों की संख्या बराबर हो गई 3। कितनी हो गई, 3। जब हम लाल गेंद की प्रायिकता निकालेंगे तो यही लाल गेंदों की संख्या हो जाएगी अनुकूल परिस्थिति। क्या हो जाएगी, अनुकूल परिस्थिति। तो हो जाएगी आपकी अनुकूल परिस्थिति बराबर कितनी हो जाएगी, 3। लाल
गेंद होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति कितनी है आपकी 3, कुल परिस्थिति कितनी 8, तो यही हो जाएगी लाल गेंद होने की प्रायिकता हो जाएगी 3/8 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दूसरा सवाल देखो। अब दूसरा सवाल कह रहा है गेंद लाल नहीं हो, गेंद लाल नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, गेंद क्या होनी चाहिए काली, क्या होनी चाहिए काली गेंद होनी चाहिए। तो काली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, काली गेंदों की संख्या बराबर कितनी है 5। जब काली गेंद की यानी गेंद लाल नहीं हो तो आपको गेंद कौन सी होनी चाहिए, यानी काली होनी चाहिए, काली तो बची है, तो काली गेंदों की संख्या कितनी होगी 5। तो यही होगी आपकी अनुकूल परिस्थिति, तो हो जाएगी अनुकूल, अतः अनुकूल परिस्थिति बराबर हो जाएगी कितनी, क्या हो जाएगी अनुकूल परिस्थिति बराबर 5। ठीक, तो हम इस बात की प्रायिकता निकालेंगे कि गेंद लाल ना हो की प्रायिकता बराबर या अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति क्या है आपकी कितनी है 5 और कुल परिस्थिति कितनी है 8, तो ये हो जाएगी गेंद लाल ना हो उस वास्तविक प्रायिकता क्या हो जाएगी 5/8 हो जाएगी। ठीक है, ये प्रायिकता के सवाल परीक्षा में, हर परीक्षा में 1 या 2 मिनिमम 2 मान लो, नहीं तो 3 सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, और ये ऐसे ही लगाए जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये ऊंचाई और दूरी से लिया गया है। ठीक है, ये भी परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 2 नंबर में पूछा जाता है। सवाल कर रहा है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ठीक, दीवार के आधार से खिड़की के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, जो खिड़की को हम सीढ़ी को हम जब मकान से टिकाते हैं, दीवार से टिकाते हैं तो वो एक खिड़की तक पहुंचती है। तो जो दीवार और सीढ़ी के जो निचला सिरा लगा हुआ उसके बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका पहले हम क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। चित्र बनाओ कैसे, मान लो ये क्या है, ये मकान है, ये दीवार है, क्या है दीवार है, दीवार में ये हो गई आपकी एक खिड़की लगी हुई है। ठीक, अब हम जब सीढ़ी को लगाते हैं तो ऐसे तो लगाएंगे, तब ये सीढ़ी हमने ऐसे करके लगाई और ये सीढ़ी कहां से ऐसे करके ये ऐसे करके हमने लगा दी। ठीक, सीढ़ी लग गई। अब ये क्या हो गई सीढ़ी, ये हो गई दीवार। अब ये क्या है, ये दीवार का आधार है, क्या है दीवार का आधार, दीवार के आधार है और ये सीढ़ी का निचला सिरा है। तो हमें इसके बीच की दूरी ये वाली ज्ञात करनी है, ये वाली, समझ गए। यानी ये एक दीवार है, दीवार की ये खिड़की है, जब हमने एक सीढ़ी को लगाया तो ये यहाँ तक पहुंची। तो ये सीढ़ी की लंबाई कितनी है 10 मीटर, क्या हो गई 10 मीटर हो गई। ठीक, और वो कह रहा है ये यहाँ से यहाँ तक की यानी भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की। तो यानी इस खिड़की की ये वाली ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8
मीटर हो जाएगी, हो जाएगी। अब हमें इतना सब कुछ देने के बाद हमें क्या ज्ञात करना है, इस दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी, इसे हमें ज्ञात करना है, यानी इस चीज को हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको x मीटर मान लेते हैं, मान लिया, यानी इनके बीच की दूरी क्या हो गई, x मीटर हो गई। अब देखो हम निकालेंगे, कैसे निकालो, आपको ये दिया है, हमें ये वाली भुजा निकालनी है। अब देखो हमेशा जब भी कोई दीवार जमीन पे खड़ी होती है वो हमेशा क्या होती है, सीधी होती है। सीधी होने का मतलब परपेंडिकुलर होती है, यानी कि वो जमीन से 90 अंश का कोण बनाती है। कितने का, 90 अंश का। यानी प्रत्येक दीवार जो जमीन पे खड़ी होती है वो बिल्कुल एकदम क्या होती है, ऐसे कर बिल्कुल सीधी होती है, जो जमीन से क्या 90 अंश का कोण बनाती है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो कोण हो गया वो हो गया आपका 90 अंश का कोण हो गया, हो गया। जब ये 90 अंश का कोण हो गया तो 90 अंश के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाती है, काण कहलाती है। और ये जो बची भुजा है ये लंब और आधार हो जाएंगी, हो जाएंगी। तो अब हम जब ये वाला त्रिभुज यानी ए बी और सी, ए बी सी आकृति हो गई, यानी त्रिभुज क्या करते, ए बी सी त्रिभुज क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, हो जाएगा। जब ये 90 अंश का हो गया तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हमें x का मान यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, लगाओ। सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है दिया है, सीढ़ी की लंबाई बराबर कितनी दी है आपको, 10 मीटर। खिड़की की ऊंचाई बराबर कितनी है, 8 मीटर। फिर हम लिखेंगे चूंकि दीवार जमीन से 90 अंश का कोण बनाती है, कोण बनाती है। जब ये 90 अंश का कोण बनाएगी तो ये जो आप आकृति देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो हम इसमें क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तब त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज है। तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, काण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे काण स्क्वायर कितना है तुम्हारा, AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है आपका 10, AB कितना है x स्क्वायर, BC कितना है 8। ठीक, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, x स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 64 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64। कितना हो गया, 100 माइनस 64। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 में से 64 चले जाएंगे, कितने आ गए 36। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर। क्या हो जाएगा 6 मीटर। और ये 6 मीटर क्या है, x क्या है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। तो हम लिख देंगे अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर 6 मीटर। यही हो गया आपका आंसर।